भगवान कृष्ण के समय से इसको बताया जाता है। और उसी समय के ये विग्रह देवकी वसुदेव जी महाराज जो चंदन के विग्रह बताए जाते हैं, हवेली रही है, यहाँ वसुदेव जी रहते थे किसी जमाने में। जब कंस के दरबार में वो वसुदेव जी मंत्री हुआ करते थे तो वसुदेव जी यहाँ रहते थे। जो देवक उनके कंस के चाचा थे, उग्रसेन यहाँ के राजा थे मथुरा के। उग्रसेन के छोटे भाई थे देवक। देवक के 7 पुत्रियां थी और 7 पुत्रियों का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ था। देवकी जी कंस की 7वीं बहन थी, देवक जी की 7वीं पुत्री। कृष्ण बलदेव के दर्शन इस वजह से नहीं मिलेंगे, एक तो दोनों भैयाओं की हाइट लंबाई बराबर की है। आप देखिए दोनों भैयाओं का मुखारबिंद जो है दोनों भैयाओं का एक सा है। सिर्फ दाऊ जी और कृष्ण में सिर्फ इतना अंतर है कि भगवान बलराम जी के ऊपर शेष जी विराजमान है और नीचे हलमूसर उनके विराजमान है। जो वीडियो शुरू करने से पहले तो आप ये जो फोटो मैं दिखा रहा हूँ आप इनको देखिए और ये सोचिए कि ये कौन सा स्थान है। मैं आपको बता देता हूँ, ये ना तो नंदगांव है ना बरसाना है। ये एक ऐसा स्थान है जो कि बहुत गुप्त रहा है। आज आप इस वीडियो में इस गुप्त स्थान के दर्शन करोगे। ये बहुत ही गुप्त स्थान है, बहुत ही कम लोग इसको जानते होंगे और शायद आपने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। हम लोग जब भी ब्रज में आते हैं हमेशा हम लोग नंद बाबा यशोदा मैया से जुड़े हुए स्थानों के दर्शन करके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा मैया ने इतना प्रेम किया है कि हम ये भूल जाते हैं कि उनके असली माता पिता देवकी जी और वसुदेव है। आज इस वीडियो के माध्यम से उस स्थान के मैं दर्शन कराऊंगा जहां पर देवकी और वसुदेव जी का मंदिर है। श्री कृष्ण के वह माता पिता जब श्री कृष्ण अपनी लीलाएं कर रहे थे, माखन चुरा रहे थे, वो कंस के कारागार में यातनाएं झेल रहे थे। तो वीडियो को ज्यादा ना बढ़ाते हुए मैं सीधे आपको उस स्थान पे ले चलता हूँ जिसको देवकी और वसुदेव का मंदिर कह लो या उनकी जूनी हवेली कह लो। जूनी हवेली मतलब उनका देवकी और वसुदेव जी का रहने का स्थान। तो चलिए मेरे साथ में उस स्थान पे चलते हैं। उनके जो रियल असली माता पिता है उनकी जूनी हवेली है, उसके दर्शन करेंगे और वहाँ के जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं, जो मालिक हैं, उनसे उस स्थान की पूरी जानकारी लेंगे कि वहाँ पर जो विग्रह है उसके बारे में जानेंगे और वहाँ पर जो बलराम भैया और श्री कृष्ण का स्वरूप है उसके बारे में। जय श्री कृष्ण बलदेव जी महाराज, देवकी वसुदेव जी महाराज, ये स्थान ब्रजमंडल में 84 कोष में ब्रजमंडल में, बल्कि हम ये कहेंगे समस्त पृथ्वी पर एक बार अनूठा स्थान है। ये वसुदेव जी की प्राचीन जूनी हवेली कहलाती है, जो अनादिकाल से है। भगवान कृष्ण के समय से इसको बताया जाता है और उसी समय के ये विग्रह देवकी वसुदेव जी महाराज जो चंदन के विग्रह बताए जाते हैं, चंदन के श्री विग्रह हैं देवकी वसुदेव जी महाराज के। इस 84 कोष के अंदर इस तरह के मंदिर, इस तरह के दर्शन, इस तरह के विग्रह ठाकुर जी के कहीं नहीं है। माता जी की तरफ देव भाई बैठे हैं कृष्ण जी जो भगवान कृष्ण हैं, और पिताजी की तरफ वसुदेव जी की तरफ बड़े भाई बैठे हैं दाऊ जी जो बलराम जी हैं। दोनों भाई बैठे हुए हैं, दोनों भाई इस तरह बैठे हुए हैं तो दोनों का स्वरूप विग्रह का, श्री विग्रह का एक सा है। सिर्फ अंतर इतना सा है कि वो उनके ऊपर शेष जी विराजमान है। बाकी दोनों भाइयों में बराबर में, लंबाई में, चौड़ाई में, किसी तरह का श्री विग्रह में कोई अंतर नहीं है। नीचे ठाकुर जी बाल स्वरूप में कृष्ण बलराम विराजमान है, जो एक तरफ कृष्ण है, दूसरी तरफ बलराम जी हैं। शिव विग्रह, अब इस थोड़ा सा मैं इस पर प्रकाश डालूंगा कि ये 84 कोष के अंदर जो मंदिर है ये काफी प्राचीन है, अति प्राचीन मंदिर है। लेकिन समय के अनुसार, समय और परिस्थितियों के अनुकूल मंदिर काफी जीर्णशीर्ण हालत में हो चुका है। ठाकुर जी की कभी कृपा रही तो इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। बाकी दर्शन बहुत ही प्राचीन है और दर्शनीय स्थान है। यहाँ पर बहुत से लोगों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है, जो हमने सुना है, देखा है। लोग आते हैं, चुपचाप आते हैं, भगवान से विनय करते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण कर लेते हैं। इसका साक्षात प्रमाण कई बार हमने भी देखा है ठाकुर जी का। ठाकुर जी की सेवा का ये हमको पुरखाओं से, पूर्वजों से प्राप्त है। इसकी सेवायत हम जो है पुरखों से हैं, हमारे परबाबा बाबा अनाथ काल से हमारे पास ये सेवा प्राप्त है ठाकुर जी की, और हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि ये जो स्थान है जी, इसको, जैसे हम अपने ब्रज क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर राधा कृष्ण के जो स्थान रहे हैं वो वसुदेव यशोदा मैया के स्थानों के बारे में बहुत चर्चा होती है। जी। तो क्या हम इस स्थान को मान सकते हैं कि ये देवकी और वसुदेव जी का कुछ रहने का या मतलब उनका घर इस तरह का कोई स्थान रहा होगा? हाँ, वसुदेव जी की ये बताया जाता है कि वसुदेव जी की ये
हवेली रही है, यहाँ बसदेव जी रहते थे किसी जमाने में। जब कंस के दरबार में वो बसदेव जी मंत्री हुआ करते थे, तो बसदेव जी यहाँ रहते थे। तो बसदेव जी का विवाह जो है कंस की बहन देवकी जी के से हुआ था। कंस के 7 बहनें थी। जो देवक उनके कंस के चाचा थे। उग्रसेन यहाँ के राजा थे मथुरा के। उग्रसेन के छोटे भाई थे देवक। देवक के 7 पुत्रियां थी और 7 पुत्रियों का विवाह बसदेव जी के साथ हुआ था। देवकी जी कंस की 7वीं बहन थी, देवक जी की 7वीं पुत्री थी। उनका विवाह भगवान बसदेव जी के साथ हुआ था। बसदेव जी जो है सूरसेन के पुत्र थे, और सूरसेन ये यमुना के पार आगरा में गांव है, उसका नाम ध्यान से मेरे उतर रहा है, वो वहां के रहने वाले थे। ये मंत्री थे कंस के दरबार में। शादी हुई, ये सबको प्रचलन है, महाभारत वगैरह ये सब टीवी पे दिखाया जाता है, ये सबको आता है कि लीला कैसे भगवान की हुई, इसको कहने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, उसी समय से बसदेव जी की जो हवेली है, उसके बाद में यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ होगा। देवकी वसुदेव जी का विराजमान हुए होंगे, कृष्ण बलदेव विराजमान हुए होंगे। इसका तो इतिहास, क्योंकि हमको इतनी उम्र नहीं है कि अनाथ काल से मंदिर है। कृष्ण बलदेव के दर्शन इस वजह से नहीं मिलेंगे, एक तो दोनों भैयाओं की हाइट लंबाई बराबर की है। आप देखिए दोनों भैयाओं का मुखारबिंद जो है दोनों भैयाओं का एक सा है। सिर्फ दाऊ जी और कृष्ण में सिर्फ इतना अंतर है कि भगवान बलराम जी के ऊपर शेष जी विराजमान है और नीचे हलमूसर उनके विराजमान है, जो हलमूसर उनके चाक में आए हुए हैं, तो दिख नहीं रहे हैं इस समय, और नीचे जय विजय भी विराजमान है। सिर्फ दोनों भाइयों में इतना अंतर है, और इन दोनों भाइयों में कोई अंतर नहीं है। भगवान कृष्ण बंसी बजा रहे हैं और दाऊ जी अपने एक हाथ शेष जी पे है, दूसरे हाथ में उनके में कटोरा भांग का है। यही स्वरूप जो विग्रह है ठाकुर जी का, दाऊ बलराम जी का, यही सेम डिटो विग्रह दाऊ जी के अंदर मौजूद है। वही छवि यहाँ मौजूद है, सिर्फ मुखारबिंद का अंतर है दोनों भाइयों में। इनके बारे में एक बार और थोड़ा सा बताइए कि ये जो चंदन से बने हुए हैं और इस तरह के दर्शन पूरे ब्रज क्षेत्र में कहीं नहीं है, और आप इनको कितने वर्षों से आप इनको संभाले हुए हैं अपनी ब्रज की संस्कृति। और मैं सभी भक्तों को बोलूँगा कि आप भी यहाँ पर आकर दर्शन करिए, और हम सब लोग आभारी हैं इन भैया की कि उन्होंने इतनी प्राचीन हमारे ब्रज की संस्कृति को संभाला हुआ। थोड़ा सा आप भैया ये देवकी जी और वसुदेव जी जो विराजमान है, ये चंदन की प्रतिमा के बताए जाते हैं, और वास्तविकता क्या है ये तो हमको भी जानकारी नहीं है। काफी प्राचीन विग्रह है, श्री विग्रह। हमारे परबाबा ने सेवा करी, हमारे बाबा ने सेवा करी, हमारे पिताजी ने सेवा करी। अब इस समय मेरी उम्र भी 63 साल की है। तो बाकी तो इतिहास क्या पुराना है ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ठाकुर जी का मंदिर जो है और शिव विग्रह काफी 5000 लगभग 5000 साल पुराने बताए जाते हैं, और इससे ज्यादा तो मैं इस पर प्रकाश नहीं डाल पाऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्रज की ऐसी प्राचीन धरोहर को संभालने के लिए। और मैं चाहूंगा कि यहाँ पर आके सभी लोग दर्शन करें, और इतने प्राचीन श्री कृष्ण के जो असली माता पिता बोले गए हैं, यशोदा मैया ने इतना प्रेम किया है श्री कृष्ण को कि सभी यशोदा मैया का नाम जानते हैं, और ये हमारे देवकी और वसुदेव जी हैं। तो ये भैया हैं जनरलगंज के पास में, जनरलगंज जीआईसी इंटर कॉलेज है, नगर निगम का पुराना कार्यालय है। इस पे चौराहा है, चौराहे मथुरा की आदि परिक्रमा है, पर इसे परिक्रमा रोड बोलते हैं। परिक्रमा रोड पे घुसते ही सीधे हाथ पर देवकी वसुदेव जी का अति प्राचीन, कृष्ण बलदेव जी का अति प्राचीन मंदिर है, स्थित है। पत्थर की, सफेद पत्थर की दीवार है, जीर्ण शीर्ण हालत में है। फिलहाल ठाकुर जी ने इच्छा करी तो इसका जीर्णोद्धार भी होने की संभावना पूरी है। जय श्री राधे बोल कृष्ण बलदेव भगवान की। एक बार फिर से देवकी वसुदेव जी के इन दुर्लभ दर्शनों को करवाता हूँ। जो भी भक्त अगर दूर दूर से बैठे हुए हैं वो इस दर्शनों को पाइए, और जो हमारे ब्रजवासी हैं, मथुरा के आसपास के जो भक्त हैं, वो अगर यहाँ पर आना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह जीआईसी स्कूल के पास में यह स्थान है, वसुदेव जी की जूनी हवेली। और यहाँ पर सुबह मंदिर खुलने का समय जो है सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक है, और शाम को 4 बजे से लेके 11 बजे तक है। 7 बजे, शाम को 4 बजे से लेके 7 बजे तक है। और एक बार इस दर्शन को करते रहिए। और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पर जो भैया हैं उन्होंने हमें बताया है कि ये जो श्री कृष्ण बलराम भैया का जो विग्रह है, ये आपको पूरे ब्रज में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों समान रूप में है। बस बलराम भैया के यहाँ पर ये आप देखिए शेषनाग विराजमान है, इसलिए आप पता जान पाएंगे कि ये जो कौन इनमें श्री कृष्ण है, कौन कौन बलराम भैया है। और जैसा कि यहाँ पर हमें जानकारी मिली है
तो ये जो विग्रह है ये पूरे चंदन के बने हुए हैं और ये प्राचीन ब्रज की संस्कृति को संभाले हुए, प्राचीन हमारी संस्कृति को संभाले हुए, चमक दमक से दूर यह स्थान यहाँ पे जो भैया है उन्होंने संभाल रखा है। तो हम सब लोग उनके बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारी ब्रज की संस्कृति को संभाले रखा है। और आप सभी लोग आकर यहाँ पर इन दर्शनों को करिए। और आप इस यहाँ पर आकर अगर कुछ सहयोग जो भी है, जो भी भैया आर्थिक रूप से तो नहीं चाहते हैं, पर जो भी आप अपनी तरफ से सहयोग कर सकते हैं। यहाँ की बहुत मान्यता भी है कि यहाँ पर जिनको संतान नहीं होती है वो लोग यहाँ पर अपनी मनोकामना मांग कर चले जाते हैं और उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। तो जरूर आए, हमारे ब्रजवासी जितने भी हैं इन स्थानों को आइए, दर्शन करिए, जिससे कि यह लुप्त ना हो जाए यह स्थान। आप भी इस स्थान पर आना चाहते हैं तो जैसा कि वीडियो में बताया गया है, उस स्थान का एड्रेस बताया गया, आप वहाँ पे जा सकते हैं। और ये जो दर्शन है आज के बहुत ही ज़्यादा गुप्त स्थान के दर्शन कराए गए हैं ब्रज दर्शन चैनल पर। तो अगर आपको ये आज के जो दर्शन पसंद आए हैं तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिख कर जाएं और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो और ब्रज के जो इस तरह के स्थान है आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे।